हाय एवरीवन, सी लैंग्वेज के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर को समझने के लिए पहले इसकी मैं थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे जाऊं, इसके पहले आपको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं कि स्ट्रक्चर क्यों है। हमेशा याद रखिए, दो बातें होती हैं, एक होता है क्या है और एक होता है क्यों है। तो स्ट्रक्चर क्या है और क्यों है, इसका जवाब पहले हम लोग देते हैं, फिर इसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने शुरू में जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी तो उस समय आपने कोई वेरिएबल बनाया होगा, ठीक है। आपको एक वैल्यू होल्ड करनी थी तो आपने एक वेरिएबल बनाया, तो आपने कहा int a, तो a नाम का एक वेरिएबल बन गया जो कोई एक वैल्यू होल्ड करेगा, ठीक है। फिर थोड़े समय बाद जब आपको लगा कि अरे एक वेरिएबल नहीं, हमको तो कई वेरिएबल से काम करना पड़ सकता है, तो आपने फिर एक कहा कि जब कई वेरिएबल चाहिए तो इसका एरे बना लो, तो आपने कहा a ऑफ 10, यहाँ भी ठीक है। तो आपने कहा इंटीजर टाइप की 10 वैल्यू को होल्ड कर लो। मान लो अगर मैं कल को कहूँ कि ऐसा करो यार कि एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को प्रोग्राम में स्टोर कर लो, तो आप बताइए कि एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को प्रोग्राम में आप कैसे स्टोर कर सकते हैं? क्योंकि स्टूडेंट के अंदर तो आईडी भी है, नेम भी है, एज भी है, एड्रेस भी है, इतनी चीज़ों को एक साथ आप कैसे कर सकते हैं? तो जब हमको कई वैल्यूज़ को, कई तरह के एलिमेंट्स को एक साथ मिक्सअप करना होता है, तो वहाँ पर बात आती है किसकी? स्ट्रक्चर की। होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। अब आइए देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो स्ट्रक्चर इज अ टेक्निक बाय विच वी कैन क्रिएट ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे आप कहते हैं कि int a, ठीक है, तो आप कहते हैं कंपाइलर को कि भाई a एक वेरिएबल है जिसका टाइप इंटीजर है। तो कल को हम कहने वाले हैं, कैसे? हम कहने वाले हैं स्टूडेंट s, इसका मतलब s एक टाइप है, s एक वेरिएबल है, उसका टाइप क्या है? स्टूडेंट। तो हम इस तरीके के डेटा स्ट्रक्चर, जैसे स्टूडेंट कोई डेटा स्ट्रक्चर तो बिल्ट इन है नहीं, आपने इसको पढ़ा नहीं है, लेकिन हम ऐसा बना सकते हैं। किसकी मदद से बना सकते हैं? स्ट्रक्चर की मदद से बना सकते हैं, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाता है। स्ट्रक्चर अलाउ यू फॉर क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप इन विच मोर देन वन वेरिएबल विद डिफरेंट डेटा टाइप्स आर इनकैप्सुलेटेड। मतलब स्ट्रक्चर आपको अलाउ करता है कि डिफरेंट मेंबर्स को, डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स को आप एक साथ बाइंड अप कर सकते हो। किसकी मदद से? स्ट्रक्चर की मदद से। स्ट्रक्चर का सिंटैक्स क्या होता है? स्ट्रक्ट, फिर स्ट्रक्चर का नाम, फिर मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर n। इसका क्या मतलब है भाई? आइए देखते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बनाना है हमको। मान लीजिए कि हम एक बनाना क्या चाह रहे हैं? मैं बनाना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट की एक डिटेल रखना चाह रहा हूँ मैं। उसके अंदर क्या है? उसका नेम है, उसका कोर्स है और उसकी ब्रांच है, यही तो है ना। तो अब स्टूडेंट को आप कैसे बनाएंगे? आप बनाएंगे स्ट्रक्ट। सिंटैक्स क्या होता है? स्ट्रक्ट। ये देखिए स्ट्रक्ट, फिर स्ट्रक्चर का नाम, मान लीजिए आपने दिया स्टूडेंट, फिर मेंबर 1 आप क्या रखना चाहते हैं? नेम। तो नेम का टाइप क्या होगा? सोच लीजिए, नेम का टाइप क्या होगा? नेम कैरेक्टर होगा, तो और मतलब कुल मिला के स्ट्रिंग होगा, मतलब कैरेक्टर एरे होगा। तो आप कह सकते हैं कैर नेम ऑफ कितना? 60, ठीक है। फिर कोर्स, ये भी कैरेक्टर एरे होगा, बीटेक, एमटेक, एमसीए, तो ये भी कह सकते हैं कैर कोर्स ऑफ मान लीजिए 80, जो भी आप चाहें। और ब्रांच भी IT, CS, मैकेनिकल, सिविल, तो ये क्या होगा? ये भी कैरेक्टर होगा, तो कैर ब्रांच ऑफ मान लीजिए 40 आपने कर दिया। ये साइज अपने ऊपर आपके है, और ये, और यहाँ पर लास्ट में सेमीकोलन लगता है, याद रखिए इस बात को। तो इसका मतलब कि हमने सोचा कि हम एक ऐसा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स का मतलब जिसमें कई एलिमेंट एक साथ रहे। तो इसमें नेम भी है, कोर्स भी है, ब्रांच भी है। फिर हमने यहाँ पे नेम बना लिया, कोर्स बना लिया, ब्रांच बना लिया, देख ले सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ? आपने नेम, कोर्स, ब्रांच यहाँ सब बना लिया। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? उसके बाद आप स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे अब जो भी मैं थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था, टेक्निकली ये क्या हुआ? टेक्निकली ये हुआ कि आपने स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया। तो ये कुछ ऐसे बना है, सपोज करिए एक ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक के अंदर क्या है? एक नाम है नेम, एक क्या है? कोर्स, और एक क्या है? ब्रांच, ठीक है। और इस पूरे का नाम क्या है? इस पूरे का नाम है स्टूडेंट, ठीक। तो अब इस स्टूडेंट को, मेंबर को एक्सेस करना है, तो हमको क्या बनाना पड़ेगा? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप कोई वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल आप कैसे बनाते हैं? वेरिएबल आप बनाते हैं int a, आप ऐसे वेरिएबल बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर का वेरिएबल कैसे बनेंगे? स्ट्रक्ट
फिर स्ट्रक्चर का नाम क्या है, मान लीजिए स्टूडेंट, और फिर उसका वेरिएबल का नाम आप क्या रखना चाहते हैं, मान लीजिए आप रखना चाहते हैं एस। तो वही मैंने यहाँ पे बताया है कि स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाने के लिए स्ट्रक्ट, फिर स्ट्रक्चर का नाम, फिर वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 जितने वेरिएबल आप बनाना चाहें, और फिर उनके मेंबर को एक्सेस करने के लिए क्या लगाया जाता है, मेंबरशिप ऑपरेटर, दैट इज डॉट। जैसे अगर हमें नेम चाहिए तो मैं लिखूंगा एस डॉट नेम। तो एस डॉट नेम का मतलब मैं इसको रिफर कर रहा हूँ। जब मुझे कोर्स चाहिए तो मैं लिखूंगा एस डॉट कोर्स, तो कोर्स का मतलब मैं इसको रिफर कर रहा हूँ। जब मुझे ब्रांच चाहिए तो मैं लिखूंगा एस डॉट ब्रांच, तो इसका मतलब है कि मैं किसको रिफर कर रहा हूँ, मैं इसको रिफर कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने ये पढ़ा कि पहले हम स्ट्रक्चर का काम होता है कि एक ऐसा डेटा टाइप बनाना जिसमें मल्टीपल मेंबर्स हों। अगर मान लीजिए हमने आपको बताया कि स्टूडेंट हमारा एक मेंबर है, हम बनाना चाहते हैं स्टूडेंट नाम का, तो उसके अंदर एक नेम कोर्स ब्रांच होगा। उसके बाद उसमें हमने स्ट्रक्चर का नाम और सारे मेंबर्स को हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे सेमीकोलन लगाना ना भूलें। उसके बाद मैंने स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बनाया और फिर बताया कि यहाँ पर इसके मेंबर को एक्सेस करने के लिए वेरिएबल का नाम डॉट लगा के उसके मेंबर का नाम लगा के एक्सेस किया जाता है। ठीक है, अब आइए अगर इसको हम लोग एक प्रोग्राम से समझना चाहें तो प्रोग्राम से हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं, इस बात को समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर आप इसको प्रोग्रामिंग के नज़रिए से देखना चाहते हैं तो मैंने सबसे पहले बेहतर होगा ग्लोबल डिक्लेयर कर दें इसको। तो आपने कहा स्ट्रक्चर का नाम क्या है, स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर पहला मेंबर क्या है, नेम। नेम की साइज मान लीजिए आपने कितना दे दिया, 60। फिर क्या था, कोर्स, ये भी क्या कैरेक्टर था, कैर कोर्स, और कोर्स की साइज आपने क्या कर दिया, मान लीजिए 40। फिर मान लीजिए ब्रांच है आपके पास, ब्रांच का शॉर्ट फॉर्म आप लिखना चाहते हैं तो आपने कहा कैर ब्रांच, ब्रांच में मान लीजिए हमने दे दिया 20। ठीक है, और यहाँ पे आपने लगा दिया सेमीकोलन। याद रखिए सेमीकोलन लगाना ना भूलें। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब इस स्टूडेंट का एक मेंबर बनाइए, तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस। ठीक है, अब मेंबर क्या है, हमें इसका नाम चाहिए। तो अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए हमने कहा प्रिंटफ एंटर नेम। ठीक है, अब नाम चाहिए हमें, तो नाम देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, गेट्स क्या, एस डॉट नेम। ठीक है, तो अब एस डॉट नेम ये क्या हो गया, हमारा नाम हो गया। फिर क्या चाहिए आपको, प्रिंटफ एंटर कोर्स। कोर्स क्या हो गया, गेट्स, चूंकि स्ट्रिंग सारे मेंबर हैं तो एस डॉट कोर्स आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको क्या चाहिए, प्रिंटफ एंटर ब्रांच। ठीक है, और ब्रांच चाहिए तो आप इसको भी कर सकते हैं, कैसे, गेट्स एस डॉट ब्रांच। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि हमने टेक्निकली क्या बनाया, हमने इस तरीके का ये बनाया, ये बना दिया मेंबर नेम कोर्स ब्रांच। अब इसके अंदर जब आप नाम देंगे, जैसे आपने नाम दिया मान लीजिए अनुज, तो अनुज जाके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। कोर्स आपने मान लीजिए बीटेक दिया तो बीटेक जाके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ब्रांच आपने आईटी दिया तो आईटी जाके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ये मतलब है इस बात का। ठीक है, तो लेकिन अब रुकिए 1 मिनट, आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात समझनी पड़ेगी। स्ट्रक्चर के केस में जब भी हम लोग रीड करते हैं तो जैसे रीड करने के बाद स्लैश एन लगाते हैं। जैसे आपने कोई चीज़ रीड किया, ठीक है, तो जैसे हमने रीड किया, मान लीजिए हमने अनुज दिया, तो अनुज देने के बाद आप क्या करेंगे, आप एंटर की प्रेस करेंगे, स्लैश एन प्रेस करेंगे, मतलब एंटर की प्रेस करेंगे तो एंटर को हमारा कंप्यूटर समझता है स्लैश एन। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब आप स्ट्रक्चर में मल्टीपल वैल्यूज़ को रीड करते हैं तो इसको बोलते हैं आउटपुट स्ट्रीम, मतलब आउटपुट बफर। तो मतलब इनपुट बफर जहाँ पे हम वैल्यूज़ को रीड करते हैं। तो जब रीड करने के लिए क्या होता है कि ये कभी कभी स्लैश एन को ही अगला इनपुट मान लेता है। ठीक है, तो स्लैश एन को मतलब अगला इनपुट मान लेने से क्या होता है कि जो अगली जो आप ब्रांच देना चाहते हैं बीटेक, उसको रीड ही नहीं करेगा, क्योंकि इसने इस वाले इनपुट को क्या समझ रखा है, इसको समझ रखा है। तो इस वजह से क्या होता है कि हमको इस मेमोरी को जब भी हम लोग रीड करते हैं स्ट्रक्चर के केस में खास तौर से, तो इनपुट मेमोरी को हमें साफ करना पड़ता है। इसको बोलते हैं एफ फ्लश। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं एफ फ्लश STDIN, स्टैंडर्ड इनपुट। ठीक है, तो जितनी बार भी स्ट्रक्चर में आप रीड करेंगे, रीड करने के बाद मेमोरी को फ्लश करेंगे। मैं इसको बिल्कुल वैसे ही कहता हूँ जैसे आप वॉशरूम में जाते हैं और आप उसको इस्तेमाल करते हैं फिर फ्लश चलाते हैं, वैसे ही समझ लीजिए। आपने एक बार इनपुट मेमोरी को रीड करके कोई वैल्यू रीड करी, फिर उस मेमोरी को आपने फ्लश कर दिया, मतलब साफ कर दिया। फिर आपने चला दिया एफ फ्लश क्या STDIN। फिर यहाँ भी जहाँ भी रीड करेंगे हमें चलाएंगे एफ फ्लश STDIN।
अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद इनको प्रिंट करना है आपको। तो आपने कहा printf, यहाँ पर आप कर सकते हैं नेम इज इक्वल टू क्या, नेम की वैल्यू तो आप कर सकते हैं s डॉट नेम, ठीक है। फिर आपको चाहिए कोर्स, तो आप printf आप क्या कर सकते हैं /n कोर्स की वैल्यू। तो कोर्स की वैल्यू क्या होगी, ये भी परसेंटेज है क्या, s डॉट कोर्स। उसी तरीके से आपको क्या चाहिए, ब्रांच चाहिए, तो आप कह सकते हैं printf /n ब्रांच, ब्रांच इक्वल टू %s कामा s डॉट ब्रांच। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि आपके पास एक जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्या है टेक्निकली, ये जो आप देख रहे हैं इस जगह पे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले स्ट्रक्चर के अंदर हमने 3 डिब्बे बनाए और तीनों डिब्बे में हमने वैल्यूज़ को भर दिया यहाँ पर। और वैल्यूज़ को भरने के बाद क्या कर रहे हैं हम, s डॉट नेम से नेम को प्रिंट करा रहे हैं, s डॉट कोर्स से कोर्स को प्रिंट करा रहे हैं, s डॉट ब्रांच से ब्रांच को प्रिंट करा रहे हैं। अगर आप इस चीज़ को अब समझना चाहें तो आप देखिए, इसको आप रन करा लीजिए एक बार, ठीक है। हमने नाम दिया धनंजय, हमने नाम कोर्स दिया बीटेक और ब्रांच दिया हमने कंप्यूटर साइंस, ये देख सकते हैं मेरा आ गया। तो मल्टीपल वैल्यूज़ को होल्ड करने के लिए आप स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा डेटा स्ट्रक्चर है और ये आगे बेस बनता है। अगर आप C++ पढ़ने जा रहे हैं तो पहले स्ट्रक्चर पढ़ा जाता है, स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद यहीं से स्टार्ट होती है किसकी, क्लास की। तो क्लास कैसे बनेगा, उसका बेस है स्ट्रक्चर। तो पहले स्ट्रक्चर को ध्यान से पढ़िए, फिर हम लोग जब C++ पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।